तो स्टूडेंट्स, मैप ऑफ इंडिया सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में हम लोगों ने इंडिया का लोकेशन पढ़ा था, एक्सटेंट पढ़ा था, जिसमें हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। नेबर कंट्रीज़ पढ़े थे, सीज़ के बारे में पढ़ा था, आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आई होप कि आपको वो सब समझ में आ गया होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ मैप ऑफ इंडिया सीरीज। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस या हिल रेंजेस, फिर माउंटेन रीजन्स के बारे में बात करेंगे, प्लेटू रीजन्स के बारे में बात करेंगे और प्लेन रीजन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हिल का। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा मैप के बारे में जान लेते हैं। ये जो मैप आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये मैप है इंडिया का फिजिकल मैप। ठीक है, अगर आप एटलस में देखोगे तो फिजिकल मैप डजेंट लुक लाइक दिस मैप, वो अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें आप बस मैप को देख के ही पता लगा सकते हो, अगर उस पर कुछ नहीं भी लिखा है तो भी आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर हिल है, कहाँ पर प्लेटूज हैं। बट इसको हम इंडिया का फिजिकल मैप मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। कौन कौन से फिजिकल फीचर हैं? देखिए, इसमें माउंटेन रेंजेस आपको दिख रही हैं, है ना। उसके अलावा इसमें आपको प्लेटूज दिख रहे हैं, प्लेन दिख रहे हैं, रिवर्स आपको कई सारी इसके अंदर दिख रही हैं। इसीलिए क्योंकि ये मैप कंटेन करता है द इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स इन इट, दैट इज वाई इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा माउंटेन रेंजेस का। जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे। यहां पर जम्मू कश्मीर के एरिया में आप ऊपर ही जो ब्राउन लाइंस देख रहे हो, ये जितनी भी ब्राउन लाइंस आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारी की सारी इंक्लूडेड हैं किसके अंदर? हिमालयन रीजन्स में। हिमालयन माउंटेन जो रेंज है उसके अंदर ये सब आते हैं। तो इतना बड़ा ये पूरा हिमालय है। मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिप्रेजेंट करिए हिमालय रेंज, तो आप ये जितने भी मैंने रेड लाइंस बनाई है ना, ये सारी की सारी आप वहां पर बना सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी हिमालय के अंदर आती हैं। क्लियर? बट इसके अंदर एक और भी चीज छुपी हुई है कि हिमालय क्योंकि इतना बड़ा है, इतनी बड़ी माउंटेन रेंज है, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है कई पार्ट्स में। कैसे डिवाइड किया गया है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये जो ऊपर की लाइंस दिख रही है ना, ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये जो है ये आती है ग्रेटर हिमालय में। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रेटर हिमालय, है ना। ये जो ऊपर की दो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये ग्रेटर हिमालय को प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, यहीं पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सबसे ज़्यादा ऊंची जो चोटियां हैं वो यहीं पर है, पीक्स यहीं पर है। उसके बाद आपको ये जो नीचे की तरफ से ये वाली लाइन दिख रही है, दिस लाइन, इसको हम कहते हैं लेसर हिमालय। यहां पर लिखा नहीं है इसीलिए मैं लिख देता हूं, इसको हम कहेंगे लेसर हिमालय। ठीक है, और सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ये आती है हमारी शिवालिक रेंज में, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आते हैं नेम एंड रिप्रेजेंट द शिवालिक रेंज, शिवालिक माउंटेन रेंज। तो जो सबसे नीचे वाली लाइन है जो आप देख रहे हो, है ना, उसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे ऊपर की जो रेंज है उसको हम कहेंगे ग्रेटर हिमालय, जो मिडल वाली लाइन है उसको हम कहेंगे लेसर हिमालय, और जो सबसे नीचे की लाइन है वो है हमारा शिवालिक रेंज। क्लियर? इसको रफ कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई हिमालय रेंज की। अब और कौन सी पहाड़ियां हैं और कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं? सेकेंड नंबर पर आता है हमारा अरावली माउंटेन रेंज। ये अरावली माउंटेन रेंज जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। तो ये जो लाइन आपको मैंने बना के दिखाई है, ये पूरी लाइन ये अरावली रेंज में है। ठीक है, अरावली रेंज आपका राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। एज यू कैन सी, अगर आप पॉलिटिकल मैप को जानते हैं, उसको आपने मेमोराइज कर रखा है। गुजरात में थोड़ा सा एरिया आता है इसके अंदर, और दिल्ली का थोड़ा सा एरिया इसके अंदर आता है। तो ये है दूसरी रेंज, अरावली माउंटेन रेंज, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नाउ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो हमें यहाँ पर एक नई रेंज देखने को मिलती है। ये रेंज, इसको हम कहते हैं विंध्या रेंज या विंध्याचल रेंज इसको कहा जाता है। ठीक है,
और उसके बाद इसके नीचे है सतपुड़ा रेंज। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंज हैं यहाँ पर, विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज। और इनके बीच से ही एक नदी फ्लो करती है, एक रिवर फ्लो करती है जिसको हम कहते हैं नर्मदा रिवर, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने हिमालय पढ़ा, देन उसके नीचे आए तो हमें अरावली मिला, फिर उसके नीचे आए तो हमें विंध्या रेंज मिला, उसके नीचे सतपुड़ा रेंज। समझ गए आप? चलिए, और हाँ, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो अरावली हो गया, विंध्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो क्या है? वो है आपका वेस्टर्न घाट। ये पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप है, उसके अलावा ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, जो कि ब्राउन लाइन में आपको दिख रहा है। वेस्टर्न घाट क्यों कहते हैं? याद करने का तरीका, क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट पर है इंडिया के। ठीक है, क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट की माउंटेन रेंज है, इसीलिए इसको हम पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज कहेंगे। क्लियर? इनके बीच में एक छोटी सी एक दो लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये और ये। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है नीलगिरी हिल, और जो नीचे वाली लाइन है ये है अन्नामलाई हिल। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स भी आप याद रखिएगा। नाउ इन सबको रफ कर देते हैं, फिर हम अगले माउंटेन रेंज की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आपने वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंज देखी, वैसे ही ईस्टर्न घाट्स पर भी माउंटेन रेंज है, बट वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न घाट में आप देखो कि लगातार कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, सिर्फ एक ब्रेक दिया है यहाँ पर बीच में, जहाँ पर नीलगिरी हिल है, अदरवाइज एक कंटिन्यूअस सीरीज है माउंटेन्स की। ठीक है, बट ईस्टर्न घाट में आप देखोगे कि टुकड़ों में माउंटेन रेंजेस है, थोड़ी सी यहाँ पर है, फिर बीच में गैप है, फिर थोड़ी सी यहाँ पर है, फिर बीच में गैप है, और फिर थोड़ी सी यहाँ पर। तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है, यानी कि कंटिन्यूअस माउंटेन रीजन यहाँ पर नहीं है, जैसा कि वेस्टर्न घाट में है। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद ये तो हो गई हमारी ईस्टर्न घाट की बात, और फिर यहाँ पर आते हैं, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन। यहाँ पर तीन हिल्स हैं, गारो हिल, खासी हिल, जैंतिया हिल। अब इसको कैसे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही लाइन है, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये जो ब्राउन लाइन है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट गारो हिल है, दूसरा खासी हिल, एंड तीसरा जैंतिया हिल। ठीक है, तो ये हिल्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो मैंने आपको बताई हैं, इतनी ही हिल्स हैं। कौन कौन सी? फिर से देखिए, हिमालय, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल, गारो खासी एंड जैंतिया हिल। क्लियर हो गया आपको? तो ये थी हमारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडिया की माउंटेन रेंजेस। क्लियर? और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटूज के बारे में। प्लेटूज कहाँ कहाँ पर हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, देखिए, प्लेटूज अगर हम देखें तो आपके इस मैप में प्लेटूज का रीजन तो दिखाया गया है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर प्लेटू वाला रीजन है, बट प्लेटू को मार्क नहीं किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो माउंटेन पीक्स या माउंटेन रेंजेस मार्क की गई हैं, तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये आता है हमारा मालवा प्लेटू में। ठीक है, ये है हमारा मालवा प्लेटू, और ये इसके जस्ट सामने वाला आप ये जो एरिया देख रहे हो ये आता है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये वाला क्या है? ये है हमारा मालवा प्लेटू। ठीक है, MALWA, मालवा प्लेटू। और ये जो है ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो दो नाम आप याद रखिएगा, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ऊपर ये जो एरिया है इसमें जो राइट साइड का एरिया है वो है छोटा नागपुर प्लेटू, और जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो है मालवा प्लेटू। अब इंडिया का सबसे बड़ा जो प्लेटू है वो हम देख लेते हैं, वो आपके मैप में दिया गया है, और क्वेश्चन में अक्सर पूछा भी जाता है इस प्लेटू के बारे में। वो कौन सा प्लेटू है? देखिए, ये पूरा का पूरा येलो रीजन जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा येलो रीजन, यहां से ये आता है आपका डेक्कन प्लेटू में, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आएगा, मार्क एंड नेम द डेक्कन प्लेटू, ए शेड एंड नेम द डेक्कन प्लेटू। तो आपको ये पूरा एरिया जो मैंने इनसर्कल किया है इसको आपको शेड कर देना है, और फिर उसको
एरो बना के आप लेवलिंग कर देंगे कि ये है हमारा डेक्कन प्लेटू। तो 3 प्लेटू हमने पढ़े, एक यहाँ पर हमने पढ़ा मालवा प्लेटू, एक यहाँ पर पढ़ा छोटा नागपुर प्लेटू, और उसके नीचे हम देख रहे हैं डेक्कन प्लेटू। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, क्लियर, इसको रफ कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं प्लेन्स के बारे में, यहां पर कितने प्लेन हैं। चलिए, सबसे पहला आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जो कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। मैप के अंदर आपको जितना भी ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ना, ये जितना भी ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, ये सारे के सारे प्लेन एरियाज हैं। ठीक है, प्लेन एरियाज होने की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रेन ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेन्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, या गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसे कहते हैं वो। तो ये जितना भी, अगर आपसे नॉर्दर्न प्लेन पूछ लिया जाता है तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर का एरिया है इसको आप नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ऐसे शेड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन में आता है। ये ऊपर का एरिया रह गया, ये पूरा का पूरा आपको नॉर्दर्न प्लेन में शेड कर देना है। शेड करना है, और शेड ऐसे करना है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगे। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन है। फिर उसके बाद आपके कोस्टल प्लेन है। ये आपको जो कोस्ट दिख रहा है, ये जितना भी ग्रीन कलर है, ये सब आपका कोस्टल प्लेन है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके अलावा ये आपका गुजरात का प्लेन है, एंड ये राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, और थोड़ा सा प्लेन एरियाज भी है जहाँ पे डिजर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो कितने प्लेन्स आपने देख लिए, मैं आपको एक बार नंबरिंग करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला हमारा हमने पढ़ा था ये नॉर्दर्न प्लेन, दूसरा हमने पढ़ा कोस्टल एरियाज में वेस्टर्न घाट का प्लेन, नंबर 2 ईस्टर्न घाट का प्लेन, नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 पे हमने पढ़ा था गुजरात का प्लेन, और नंबर 5 पे हमने पढ़ा है इधर राजस्थान का प्लेन। ठीक है, ये 5 प्लेन्स हमने देख लिए हैं। अब अगर हम बात करें रीजन्स की, तो रीजन भाई जैसे कि मैंने आपको प्लेटू माउंटेन वगैरह बताए हैं, आपको मतलब नाम से बता दिए हैं कि कहाँ पर कौन सी पीक है, कौन सा माउंटेन है। रीजन की मतलब कि जो माउंटेन पीक्स हैं वो कितने बड़े एरिया को कवर कर रही हैं। तो जहाँ तक वो फैली हुई है वो पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा माउंटेनियस रीजन। प्लेटू कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, जितने भी एरिया पे प्लेटू फैले हुए हैं उनका एक्सपेंड है, उस एरिया को हम कहेंगे प्लेटू रीजन। और जितने भी एरिया पे प्लेन्स फैले हुए हैं उनको हम कहेंगे प्लेन रीजन। तो इनको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाता है तो सिंपली आपको शेड करके बस लिख देना है कि हाँ ये रीजन है। कौन सा रीजन है, माउंटेन रीजन। जितना भी आपको ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा माउंटेन रीजन है। ग्रीन कलर में आपको जो दिख रहा है वो क्या है, वो पूरा का पूरा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, जितना भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या है, ये है आपका प्लेन रीजन। ठीक है, और अगर आप चाहें तो कलर भी यूज कर सकते हैं, जितने आप वेरिएशन यूज करेंगे तो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। तो ग्रीन कलर ये जितना भी है ये सारा का सारा प्लेन है। और जितना भी येलो रीजन आपको दिख रहा है, कौन सा येलो रीजन दिख रहा है, इसके लिए मैं व्हाइट कलर यूज कर लेता हूँ। येलो रीजन जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपका प्लेटू रीजन है। तो अगर आपसे रीजन पूछा जा रहा है तो यू हैव टू शेड। अगर आपसे पर्टिकुलर प्लेटू पूछा जा रहा है तो आपको उस प्लेटू को मार्क करना है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस मैप में हमने 3 चीजें पढ़नी है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। तीनों चीजें आपको याद रखनी है, और खासकर पीक्स और प्लेटू तो खासकर याद रखने हैं क्योंकि ये अक्सर आपके क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खूब सारी तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, मैप की प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।